जय श्याम फ्रेंड्स, ग्रेविटेशन के इस लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं और दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 52। इसमें आप बात करूंगा आज मैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। ओके, तो देखिए मैं आपको बताता हूं इसमें क्या है। केपलर्स के 3 लॉ हैं, उसमें सबसे पहला लॉ है जो है जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ, विच इज़ लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो आपका जो सन है, ठीक, और ये इसके जो सराउंडिंग में जो आपका ये जो पाथ है इसको बोलते हैं इलिप्टिकल पाथ। ओके, तो कोई भी प्लैनेट जो है वो सन के चारों इलिप्टिकल पाथ में जो फॉलो करता है। ओके, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट जो आपको समझना चाहिए। दिस पॉइंट एंड ए पॉइंट विच इज कॉल्ड पेरीहेलियन एंड ए पॉइंट इज कॉल्ड एफिलियन। ओके, तो पेरीहेलियन और एपिलियन का मतलब क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। दूसरी चीज़, यहाँ पर इलेप्टिकल जो पाथ होता है उसके 2 फोकस होते हैं। एक फोकस ये है एस और एक एस डैश। तो सन जो है वो किसी एक फोकस पे होता है और प्लैनेट्स के चारों ओर आपका रोटेट करता है, पहली चीज़। अब इसके इलेप्टिकल पाथ में 2 चीज़ें और होती हैं, एक तो मेजर एक्सिस होती है, एक माइनर एक्सिस होती है। तो मेजर एक्सिस आप देख सकते हैं पी और ए के बीच का जो डिस्टेंस है विच इज 2a विच इज कॉल्ड मेजर एक्सिस, और जो बी और सी पॉइंट है इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। ओके, तो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ इलिप्टिकल पाथ। अब कोई भी प्लैनेट जब इसमें मूव करता है तो वो केपलर के नियमों का पालन करता है। नाउ व्हाट आर डिफरेंट लॉज ऑफ केपलर, ठीक है। तो सबसे पहला लॉ है फ्रेंड्स हमारा जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट्स विच इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ। इसमें क्या है, ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट विद द सन सिचुएटेड एट वन ऑफ द 2 फोसाई। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया सन जो होता है वो किसी 2 में से एक फोकस पर प्रेजेंट होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, जो मैंने आपको बताया पी विच इज कॉल्ड पेरीहेलियन विच इज क्लोजेस्ट, एंड द पॉइंट ए विच इज कॉल्ड एफिलियन विच इज फारथेस्ट। ओके, तो सबसे पास सबसे दूर वाली जो पॉइंट है उनको हम बोलते हैं। ठीक है, सन के रेस्पेक्ट में ये बात कर रहा हूँ। ओके, अब हम सेकंड लॉ देखते हैं फ्रेंड्स विच इज कॉल्ड लॉ ऑफ एरियाज, और दिस इज नोन एज सेकंड लॉ। ओके, तो ये लॉ कहता है द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम दी सन टू अ प्लेनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। तो देखिए ये जो है, ठीक, इंटरवल टाइम दैट इज द एरियल वेलोसिटी मींस एरिया कवर्ड पर यूनिट टाइम ऑफ अ प्लेनेट अराउंड द सन इज कांस्टेंट। जैसे आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं ये वाला जो एरिया है, ठीक है, सन के रेस्पेक्ट में, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ए से बी तक, ठीक है, ए से बी तक इतना जो डिस्टेंस अगर मान लीजिए डेल्टा टी है तो सी और डी के बीच में डेल्टा टी में अगर जो डिस्टेंस तक करेगा तो ये जो एरिया है जो मैं आपको शेडेड दिखाया है मीन्स ब्लू एरिया एंड ग्रीन एरिया बोथ आर इक्वल। ओके, मीन्स यू कैन से लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ प्लेनेट इज मोर when it is closer to the sun then its linear velocity when it is away from the sun. तो you can finally say delta A upon delta T is equals to constant। तो ये आपका एक बेसिक कंसेप्ट है। ओके, सेकंड लॉ का इसको थोड़ा डेरिवेशन देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। अब यहाँ पर देख सकते हैं हाउ टू ड्राइव दिस। ओके, तो लेट आर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ प्लेनेट। ये कोई प्लेनेट है पी, यहाँ पर देख सकते हैं जो सन के चारों इलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगा रहा है। ओके, आर जो है उसका पोजीशन वेक्टर है और पी प्लेनेट के रेस्पेक्ट में हम इसको बता रहे हैं। और एफ क्या है, बेसिकली ग्रेविटेशन फोर्स ऑन प्लेनेट। जब कोई किसी सर्कुलर पाथ में इलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगाता है उसमें एक ग्रेविटेशन फोर्स काम करेगा प्लेनेट पे। ओके, नाउ इसमें टॉर्क जो होगा, मैं बेसिकली टॉर्क कैलकुलेट करना चाहता हूँ। हाउ टू कैलकुलेट टॉर्क, सो द टॉर्क एक्सर्टेड ऑन द प्लेनेट बाय दिस फोर्स अबाउट द सन दैट इज टी इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ऑलरेडी बेसिक डेफिनेशन हम लोग जानते हैं। ओके, नाउ इफ यू सी दिस आर एंड एफ आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ से देख सकते हैं पोजीशन वेक्टर और जो फोर्स है एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए टॉर्क यहाँ पर 0 हो जाएगा, राइट। बट वी नो दैट टाउ इक्वल टू डी डी टी ऑफ एल मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है। तो यहाँ से इस चीज़ को मैं यूज़ करके अपने डेरिवेशन को मैं इसको वर्कआउट कर सकता हूँ। तो देयरफॉर वी कैन से टी इक्वल टू 0 दैट इज डी डी टी ऑफ एल इक्वल टू 0, मतलब रेट ऑफ चेंज इसका यहाँ 0 हो जाएगा। और यू कैन से एल इक्वल टू सेम मीन्स जो आपका एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट होगा। तो इफ प्लेनेट मूव्स फ्रॉम पोजीशन पी टू पी डैश इन डेल्टा टी टाइम देन एरिया स्वेप्ट बाय द रेडियस वेक्टर आर इज नथिंग बट डेल्टा ए। ओके, एरिया देखिए यहाँ पर देखिए डायग्राम, ये डायग्राम देखिए पी से पी डैश के बीच में जब प्लेनेट मूव कर रहा है तो इसका एरिया स्वेप्ट जो होगा, मान लीजिए इसको मैंने डेल्टा ए बोला है तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट करूँगा। ओके, तो इसको एरिया को कैलकुलेट करने के लिए कैसे करेंगे, डेल्टा ए दैट इज एरिया ऑफ डेल्टा एस पी पी डैश, जो मैंने आपको भी ट्रायंगल दिखाया। तो डेल्टा हम निकाल लेंगे हाफ बेस इनटू हाइट से, तो आर पोजीशन वेक्टर और पी पी डैश उसका भी डिस्टेंस चला हुआ है। ओके, सो यू कैन से पी पी डैश इज इक्वल टू डेल्टा आर वी इंटू डेल्टा टी, और यू कैन से वी इज नथिंग बट पी अपॉन एम मीन्स ये आपका मोमेंटम है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम अपॉन मास इंटू डेल्टा जी रख देंगे। बस ये 2-3 मैनिपुलेशन करके आप डेल्टा ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे किसकी टर्म्स में, एंगुलर मोमेंटम की टर्म्स में। तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी आएगा यहाँ पर 1/2m आर क्रॉस पी, वेयर आर क्रॉस पी इज नथिंग बट दिस एंगुलर मोमेंटम। ओके, तो आप इसको यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बिकॉज यहाँ पर एम जो कॉन्स्टेंट है और एल भी कॉन्स्टेंट है, जैसे कि हम अभी प्रूफ कर चुके हैं एल की वैल्यू ऑलरेडी कॉन्स्टेंट है। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को प्रूफ कर सकते हैं। नाउ थर्ड लॉ विच इज अगेन एन इंपॉर्टेंट लॉ विच इज कॉल्ड लॉ ऑफ पीरियड्स विच इज ऑल्सो नोन एज थर्ड लॉ। ओके, तो ये लॉ कहता है दोस्तों कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। अब ये क्या मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर अगर 2 प्लैनेट्स हो तो उसके केस में टी वन अपॉन टी टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर वन अपॉन आर टू का होल क्यूब हो जाएगा। अब जैसे मैंने आपको समझाया था कि बेसिकली इलिप्टिकल पाथ में कोई भी प्लैनेट जो है सन के चारों ओर जो है मूव करता है, तो ठीक, और सन जो है उसके किसी एक फोकस पे होता है, क्योंकि इलिप्स के 2 फोकस होते हैं, एक ये एस और दूसरा एस डैश। ओके, तो ये मैंने आपको डिटेल बताई थी मेजर और माइनर एक्सिस के। तो यहाँ पर इसके हिसाब से हम इसको डिफाइन करते हैं। हम किसको डिफाइन करेंगे यहाँ पर, ये टी और आर को। नाउ व्हाट इज दिस, तो इसको हम लिंग्विस्टिकली कह सकते हैं द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अ प्लेनेट अराउंड द सन इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स इलिप्टिकल ऑर्बिट। ओके, तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब वेयर आर इज द लेंथ ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस।
ठीक। सो ओके, फॉर टू डिफरेंट प्लैनेट्स यू कैन से T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब। ओके, तो इसका मतलब कहने का ये है कि लार्जर द डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन द लार्जर विल बी इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। अब इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। To illustrate this problem, question is the distance between sun and earth is r. Suppose the duration of the year if the distance between the sun and earth becomes 3 hour will be कितना होगा। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन है, तो इसको करने के लिए हम थर्ड लॉ को यूज करेंगे। ठीक है, एंगल मतलब लॉ ऑफ पीरियड्स दैट इज टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो T1 अपॉन T2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर अपॉन 3r का क्यूब। अब यहाँ पर 3r ऑलरेडी उसने कहा है 3r कर दिया गया, r को बढ़ा के, तो T2 कितना होगा, तो यहाँ से T2 आप निकाल सकते हैं। अब जो आएगा आंसर निकल के आएगा 3√3t मीन्स यू कैन से 3√3 ईयर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दिस इज द आंसर। ओके, सो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। मैं अगले लेक्चर में आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद एंड जय श्री राम।